आज मैं आपको एक ऐसे नबी की ज़िंदगी का वाक़या सुनाने जा रही हूँ, जो पैदा होते ही मौत के खतरे में थे, लेकिन अल्लाह ने उन्हें दरिया के ज़रिए महल तक पहुँचा दिया। जो पहले मजबूर थे, फिर वही फ़िरौन जैसे ज़ालिम के सामने अल्लाह का पैगाम लेकर खड़े हो गए, जिनसे अल्लाह ताला ने सीधी बात की और जिनकी पूरी ज़िंदगी सब्र, ईमान, हिजरत और जिहाद से भरी हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की। और आज जो कुछ मैं आपको सुनाऊँगी, ये कोई कहानी नहीं बल्कि कुरान और सही हदीस से साबित एक पूरी हकीकत है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिरी वाक़या इंसान के दिल को हिला कर रख देगा। उस दौर में मिस्र का बादशाह फ़िरौन था, जो अपने आप को खुदा कहता था और बनी इज़राइल पर इंतहा ज़ुल्म करता। उसने एक ख्वाब देखा कि बनी इज़राइल का एक लड़का पैदा होगा, जो उसकी सल्तनत को ख़त्म कर देगा। इस खौफ में आकर उसने ऐलान कर दिया, बनी इज़राइल के हर नए पैदा होने वाले लड़के को कत्ल कर दो। गलियों में बच्चों का कत्ल होने लगा, माँओं की चीखें बुलंद होने लगी और हर घर में खौफ का माहौल छा गया। इसी जुल्म के दौर में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम पैदा हुए। उनकी माँ डर गई, घबरा गई, लेकिन अल्लाह ताला ने उनके दिल में इल्हम डाला। अल्लाह ने फरमाया, इस बच्चे को संदूक में डाल दो, फिर इसे दरिया में छोड़ दो और घबराना मत, मैं इसे तुम्हें वापस लौटाऊंगा। सोचिए, एक माँ अपने नन्हे से बच्चे को अपने हाथों से संदूक में रखती है, आंखों से आंसू बह रहे हैं, दिल कांप रहा है, लेकिन यकीन सिर्फ अल्लाह पर है। संदूक दरिया में बहते बहते सीधा फ़िरऔन के महल तक पहुंच गया। फ़िरऔन की बीवी हज़रत आसिया रज़ी अल्लाह अन्हु ने जब बच्चे को देखा, तो कहा, ये बच्चा मेरी और तुम्हारी आंखों की ठंडक होगा, इसे कत्ल मत करो। और इस तरह अल्लाह ताला ने अपने नबी को उनके सबसे बड़े दुश्मन के घर में महफूज कर दिया। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम किसी दूसरी औरत का दूध ही नहीं पीते थे। फ़िरऔन के महल में परेशानी हो गई। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम की बहन को ज़रिया बनाया। उन्होंने कहा, मैं एक ऐसी औरत को जानती हूँ जो इस बच्चे को दूध पिला सकती है। और इस तरह अल्लाह ने उनकी माँ को ही महल में बुला लिया। यानी माँ भी मिल गई, बेटा भी मिल गया और अल्लाह का वादा भी पूरा हो गया। कुरान कहता है, ताकि माँ की आंखें ठंडी हो जाए और वो गम न करे। जवानी के दौर में एक दिन मूसा अलैहिस्सलाम शहर से गुजरे। उन्होंने देखा कि फ़िरऔन का एक आदमी एक बनी इज़राइल को बुरी तरह मार रहा है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जुल्म रोका और गुस्से में एक मुक्का मारा। मुक्का लगते ही वो आदमी मर गया। मूसा अलैहिस्सलाम डर गए और फौरन कहा, या अल्लाह, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दे। कुरान फरमाता है, अल्लाह ने उन्हें माफ़ कर दिया। लेकिन जब पता चला कि फ़िरऔन उन्हें कत्ल करवाना चाहता है, तो मूसा अलैहिस्सलाम रात ही रात मिस्र छोड़कर निकल गए। न खाने का सामान, न पानी, न कोई साथी, सिर्फ अल्लाह पर भरोसा। सफ़र करते करते मूसा अलैहिस्सलाम मदियान तक पहुंच गए। वहां एक कुआं पर दो लड़कियां पानी भरने के लिए खड़ी थी, लेकिन लोगों की वजह से पीछे रह जा रही थी। मूसा अलैहिस्सलाम ने उनकी मदद की। बाद में पता चला कि वो लड़कियां नबी हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम की बेटियां हैं। हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम ने मूसा अलैहिस्सलाम को अपने घर बुलाया। 8 या 10 साल तक अपने पास काम पर रखा और फिर अपनी बेटी से उनका निकाह कर दिया। यहाँ मूसा अलैहिस्सलाम ने कुछ साल सुकून की ज़िंदगी गुजारी। जब मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र वापस जा रहे थे, टूर पहाड़ पर उन्हें दूर से आग नजर आई। वो करीब गए। वहाँ अल्लाह ताला ने उन्हें पुकारा, ए मूसा, मैं तुम्हारा रब हूँ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मूसा वो नबी हैं जिनसे अल्लाह ने सीधी बात की। यही मूसा अलैहिस्सलाम को नबी बनाया गया, आसा का मोजज़ा बनाया गया, हाथ चमकने का मोजज़ा दिया गया और हारून अलैहिस्सलाम को मददगार बनाया गया। मूसा अलैहिस्सलाम फ़िरौन के दरबार में गए और कहा, बनी इज़राइल को आज़ाद कर दो। फ़िरौन ने जादूगर बुलाया। मूसा अलैहिस्सलाम ने अपना आसा ज़मीन पर डाला, जो एक हकीकी सांप बन गया। जादूगर फ़ौरन सजदे में गिर गए और बोले, हम मूसा और हारून के रब पर ईमान लाए। फ़िरौन और ज़्यादा ज़ालिम हो गया। अल्लाह का हुक्म आया, रात को अपनी कौम को लेकर निकल जाओ। समंदर आगे था, फ़िरौन पीछे था। बनी इज़राइल घबरा गए और बोले, अब तो हम पकड़े गए। मूसा अलैहिस्सलाम ने पूरे यकीन से कहा, नहीं, मेरा रब मेरे साथ है। मूसा अलैहिस्सलाम ने आसा मारा, समंदर फट गया, रास्ते बन गए, बनी इज़राइल पार हो गए और फ़िरौन अपनी फौज के साथ डूब गए। इस अजीम मुआज़े के बाद भी बनी इज़राइल ने बुत मांगे, बछड़े की पूजा की, खाने पर शिकायत की और जिहाद से इनकार कर दिया। मूसा अलैहिस्सलाम ने 40 साल तक उनकी बदतमीजी पर सब्र किया। कश्ती में सुराख करना, बच्चे को कत्ल करना और दीवार बनाना, ये तीनों काम अल्लाह के हुक्म से थे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस वाक़या को सही बुखारी और मुस्लिम में बयान फरमाया। मलकुल मौत मूसा अलैहिस्सलाम के पास आए। मूसा अलैहिस्सलाम ने उन्हें पहचाना नहीं और थप्पड़ मार दिया। अल्लाह ने फरिश्ते की आंख ठीक कर दी। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को चॉइस दी, अगर चाहो तो बैल के बालों जितनी लंबी जिंदगी मिल सकती है। मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, या अल्लाह, अभी मौत बेहतर है, और दुआ की, मुझे बैतुल मक़दिस के करीब वफ़ात देना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर मैं वहां होता तो उनकी कब्र दिखा देता। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की ज़िंदगी हमें सिखाती है जुल्म के खिलाफ खड़े होना, अल्लाह पर पूरा भरोसा रखना, मुश्किल में सब्र करना और आखिरत की तैयारी करना। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अल्लाह हमें भी मूसा अलैहिस्सलाम जैसे ईमान और सब्र अता फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम।